तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट की। जी हाँ, मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। लाखों महिलाओं का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिलों को करोड़ों रुपये को आवंटन कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार ने झारखंड के जिलों को पैसा दे दिया है, यानी आवंटन कर दिया है मैया सम्मान योजना के लिए। आप देख सकते हैं कि सरकार ने लगभग 1263 करोड़ जिलों को ट्रांसफ़र कर दिया है। जी हाँ, 1263 करोड़ ट्रांसफ़र किया है ताकि लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा सके। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि आखिर पैसा कब आएगा। जी हाँ, अब महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही है कि पैसा कब आएगा, क्योंकि सरकार ने तो जिलों को पैसा भेज दिया है। तो देखिए, अभी सभी जिलों में भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है। जी हाँ, झारखंड के जितने भी जिले हैं, मतलब 24 जिलों के 24 जिलों में अभी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। और जैसे जैसे सत्यापन पूरा होगा वैसे वैसे जिला स्तर से पैसा लाभार्थियों के खातों में भेजना शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे सत्यापन पूरा हो गया, मान लीजिए कि जामताड़ा जिले में अगर सत्यापन पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस जिलों में पैसा भेज दिया जाएगा जामताड़ा जिले में। तो जहाँ पर सत्यापन कंप्लीट, वहाँ उन जिलों में पैसा भेज दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या 21वीं और 22वीं की किस्त एक साथ आएगी। अब महिलाएं कमेंट में पूछ रही है कि क्या 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलने वाला है। तो रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल और मई महीने की किस्त एक साथ भेजने की तैयारी चल रही है, यानी 5,000 तक की राशि लाभार्थियों को मिल सकती है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल और मई इन दोनों महीनों का पैसा एक साथ, यानी 5,000 रुपया एक साथ महिलाओं के खातों में आने वाला है। और यह बहुत ही बड़ा न्यूज़ सामने निकल कर आ चुका है कि महिलाओं को एक साथ 2 किस्त का पैसा मिलेगा। और ये जो 2 किस्त है, एक है अप्रैल महीने का और एक है मई महीने का। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझ लीजिए, यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो पैसा रुक सकता है। सरकार साफ तौर पर केवल उन्हीं लोगों को पैसा भेजेगी जिनका नाम योग्य लाभार्थी की सूची में रहेगा। जी हाँ, सरकार उन्हीं लाभार्थियों को पैसा भेजेगा जिनका नाम योग्य लाभार्थी में होगा। अगर आपका नाम अयोग में चला जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ जगह पंचायत स्तर पर सत्यापन हो रहा है। जी हाँ, झारखंड में जोरों शोरों से सत्यापन का काम हो रहा है। कुछ जगह आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाया जा रहा है, कहीं कहीं अंचल कार्यालय में सत्यापन हो रहा है और कई जगह घर घर जाकर भी जांच किया जा रहा है। मतलब जोरों शोरों से भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। इसलिए यदि आपके क्षेत्र में कोई भी सूचना आती है तो तुरंत जाकर अपना सत्यापन करवाइए। जी हाँ, कोई भी सूचना मिले तो सत्यापन करें। बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि पैसा नहीं आया। जी हाँ, अगर आप सत्यापन नहीं कराएंगे, ये सोचेंगे कि सत्यापन करने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सत्यापन कराते हैं, उसका रिपोर्ट जाता है ऊपर तक, मतलब मैया सम्मान योजना के ऑफिस तक। अगर आप नहीं करेंगे भौतिक सत्यापन तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके पंचायत में भौतिक सत्यापन हो रहा है तो जल्द से जल्द करवा ले। और कई जगह पंचायत स्तर पर सत्यापन हो रहा है, मतलब पंचायत में आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा देना है। कहीं पर तो आंगनवाड़ी केंद्र बुलाया जा रहा है और अंचल कार्यालय भी बुलाया जा रहा है और घर घर जाकर भी सत्यापन किया जा रहा है। तो आपको देख लेना है कि आपके पंचायत में कहाँ पर हो रहा है, और कहीं कहीं घर घर जाकर भी हो रहा है। ऐसा भी जगह है जहाँ पे आ चुकी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकार की तरफ से अब तैयारी तेज कर दी गई है। जी हाँ, पैसा भेजने का जो तैयारी है वो बहुत ही तेज कर दिया गया है। और जिन महिलाओं को सत्यापन पूरा हो जाएगा उनके बैंक खाते में 5,000 की राशि भेजी जाएगी। जी हाँ, जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा होगा उन्हीं महिलाओं के खातों में 5,000 की राशि भेजी जाएगी। अगर आपने भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया है तब आपके खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये पैसा 2 महीनों को मिलेगा, यानी अप्रैल महीने का 2,500 और मई महीने का 2,500। जी हाँ,
अप्रैल महीने का हो गया 21वीं किस्त और मई महीने का हो गया 22वीं किस्त। तो दोनों मिलाकर कुल 5,000 सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। जी हाँ, 5,000 रुपया आपके खाते में भेजा जाएगा। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीख बता रहे हैं। कोई कह रहा है 25 तारीख को मिलेगा, तो कोई कह रहा है जून में मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट अभी निकल कर आया है वो यही है कि जिला प्रशासन को साफ निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके सत्यापन प्रक्रिया को पूरा किया जाए और उसके बाद भुगतान प्रक्रिया तेज किया जाए। जी हाँ, जिला प्रशासन को सरकार ने निर्देश दे दिया है कि जितना जल्दी हो सबसे पहले भौतिक सत्यापन को पूरा किया जाए, उसके बाद भुगतान प्रक्रिया यानी पैसा भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। मतलब साफ समझिए, सरकार अब पेमेंट रोक कर नहीं रखना चाहती, लेकिन जिनका सत्यापन नहीं होगा उनका पैसा अटक सकता है। जी हाँ, जो लोग भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगे उनका सत्यापन मतलब उनका पैसा अटक जाएगा। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में सत्यापन शुरू हो चुका है तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। जी हाँ, अगर आपके क्षेत्र में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है तो जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन करवा लें, नहीं तो आपको पैसा मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो अब सभी पंचायतों में हो रहा है, तो पंचायत में जाकर आप भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। और बहुत सारी महिलाएं सोच रही है कि पहले पैसा आएगा फिर सत्यापन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले सत्यापन होगा उसके बाद ही पैसा मिलेगा। सरकार ने 2 किस्त का पैसा इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि सत्यापन होने के बाद ही सरकार दोनों किस्तों का पैसा एक साथ भेजने वाला है। तो अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सारी महिलाओं को ये कहना है कि सत्यापन तो बाद में करा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी जिलों के पंचायतों को 4 से 5 दिन का टाइम दिया गया है, मतलब उस पंचायत में 4 से 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और ध्यान रखिए, जिन महिलाओं का नाम गलत पाया जाएगा या दस्तावेज में गड़बड़ी होगी उनका नाम लिस्ट से हटा भी जा सकता है। जी हाँ, जिन महिलाओं का नाम गलत या फिर दस्तावेज में कोई गड़बड़ी तो उनका नाम जो है वो लिस्ट से हट जाएगा। इसलिए जो भी प्रक्रिया आपके पंचायत, वार्ड या प्रखंड में चल रही है उसी हिसाब से आपको काम करना है। जी हाँ, जैसा आपके इलाके में चल रहा है उसी हिसाब से आपको काम करना है, किसी दूसरे तरह से काम ना करें। कुछ जगहों पर फॉर्म भराया जा रहा है, ऐसे भी जगह है जहाँ पर फॉर्म भराया जा रहा है। कुछ जगहों पर सिर्फ हस्ताक्षर लिया जा रहा है। कुछ जगह पर लाभार्थियों की लिस्ट अयोग्य और अयोग्य मार्क किया जा रहा है। बहुत ही जगह ऐसा हो रहा है। तो दूसरी जगह देखकर कंफ्यूज मत होइए। आपके इलाके में जो प्रक्रिया चल रही है वो फॉलो करना है। जैसे हमारे यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है जामताड़ा में। जामताड़ा के जैसे जियाजरी जो पंचायत है, हमारे यहाँ पर जियाजरी पंचायत पड़ता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है। सबसे पहले आपको राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, बैंक पासबुक और उसके बाद वोटर कार्ड का जेरॉक्स, इन सब का जेरॉक्स लग रहा है। बाकी सब और कुछ भी नहीं लग रहा है। और जो लिस्ट आया है उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, वो आपको आधार कार्ड के ऊपर लिख कर दे देना है कि रेफरेंस नंबर क्या क्या है। हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है प्रक्रिया। आपके यहाँ कैसा चल रहा है कमेंट करके बताइए। अब यहाँ बहुत बड़ी बात यह है कि कई जिलों में 28 मई तक समय दिया गया है। जी हाँ, कुछ जगहों पर 25 मई अंतिम तारीख है और कुछ जिलों में 30 मई तक सत्यापन काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत जगह 25 तारीख तो कई जगह 30 तारीख का टाइम दिया गया है। मतलब मई महीने के अंत तक लगभग पूरा सत्यापन खत्म हो जाएगा। जी हाँ, मई के अंत तक जितना भी सत्यापन है सब पूरा हो जाएगा और उसके बाद कभी भी भुगतान शुरू हो सकता है। जैसे भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा उसके बाद सरकार भुगतान करेगा। तो अब बात करते हैं उस बड़े आदेश की जिसने पूरे झारखंड की महिलाओं को राहत दे दी है। तो दरअसल जिला समन्वय समिति की बैठक में उपयोग यानी डीसी के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का सत्यापन 1 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। जी हाँ, डीसी ने साफ निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी भौतिक सत्यापन पूरा किया जाए। यानी अब इसका मतलब सरकार अब इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। मतलब जितना जल्दी हो सके भौतिक सत्यापन सरकार कराना चाहता है ताकि सभी महिलाओं को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए।
क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहुत शिकायतें आई थी कि कई अपात्र लोगों को भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे भी महिला है जो अपात्र है, यानी वो हकदार भी नहीं है, फिर भी वो योजना का लाभ ले रहे हैं और कई पात्र महिलाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा है और ऐसी महिलाएं पात्र महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है और अपात्र महिलाएं लाभ उठा रही है। इसलिए अब सरकार दो चीज़ों पर फोकस कर रही है। पहला हो गया सही लाभार्थियों की पहचान, दूसरा भुगतान प्रक्रिया को तेज करना। ये दो चीज़ों को फोकस कर रहा है। अब बैठक में ये भी कहा गया है कि जिन खातों में डीवीडी चालू नहीं है उनकी जांच जल्द से जल्द डीवीडी एक्टिव करवाइए। जी हाँ, जिन महिलाओं का डीवीडी चालू नहीं है उनको जल्द से जल्द चालू करवाना है। अगर आप डीवीडी चालू नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना के लिए डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीवीडी के जरिए ही सभी महिलाओं के खातों में पैसा डाला जाता है। तो अगर आप डीवीडी चालू नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी सरकार चाहती है कि पैसा सीधे खाते में जाए और बीच में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए डीवीडी चालू करना है। इसलिए अगर आपका डीवीडी बंद है तो तुरंत चालू करा लीजिए, नहीं तो पैसा आने की समस्या हो सकती है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि बैंक खाते में पैसा आ रहा है मतलब डीवीडी चालू है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है। कि कई बार खाते में सामान्य ट्रांजैक्शन होता रहता है लेकिन सरकारी योजना का डीवीडी बंद रहता है, तो आपको डीवीडी चालू करवा लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक बार बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से ज़रूर चेक कर लीजिए डीवीडी चालू है या नहीं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, भौतिक सत्यापन आकर कैसा होगा? आखिरकार भौतिक सत्यापन कैसे करना है? तो देखिए, भौतिक सत्यापन का मतलब होता है कि सरकार ये जांच करेगी जो महिला योजना का लाभ ले रही है वो वास्तव में पात्र है या नहीं, इसलिए जांच कर रहा है। मतलब वो सच में हकदार है या नहीं, इसीलिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर, वार्ड स्तर, आंगनबाड़ी स्तर पर अलग अलग तरीके से जांच हो रहा है। कुछ जगह कर्मचारी घर जाकर जांच कर रहे हैं, कुछ जगह कैंप लगाया जा रहा है, कुछ जगह पंचायत भवन में दस्तावेज जमा कराया जा रहा है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने क्षेत्र वार्ड सदस्य, सेविका, सहिया या पंचायत कार्यालय से जानकारी लीजिए कि सत्यापन कहाँ हो रहा है, आपको ये पता करना है। उसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी तैयार कर लीजिए और ज़रूरी दस्तावेज है जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और एक हो गया आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और चालू मोबाइल नंबर। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखना है। और अगर पैन कार्ड है तो वो भी साथ रखिए। आप ध्यान रखिए दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी पर हस्ताक्षर या अंगूठा जरूर लगाइए, क्योंकि कई जगह बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाते।